बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबाद की मशहूर डिज़र्ट कद्दू की खीर। उसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है और ये कच्चा दूध है। और इसके अलावा मैंने इसमें लिए हैं 2 कद्दू और इनको बारीक अच्छी तरह से मैंने ग्रेटर कर लिया है और धोकर पानी अच्छी तरह से इसमें से निचोड़ लिया है। और ये मैंने बादाम और पिस्ता जिनको बारीक काट लिया है। और ये है साबूदाना आधा कप और इसको मैंने भिगो लिया था तकरीबन 2.5 घंटे पहले। और इसका पानी मैंने इसमें से निकाल लिया है ताकि ये अच्छी तरह से जब गल जाए, जब हम इसको पकाएंगे खीर में डाल के। और ये 1 कप चीनी है, हस्बे ज़रूरत डालनी है आपने जितनी आपको ज़रूरत हो। और ये खोया है तकरीबन आधा कप और ये मैंने घर पे बनाया है। आप चाहें तो बाज़ार का खोया ले सकते हैं। और ये है सब्ज़ी इलायची और इसके मैंने बीज अच्छी तरह से निकाले, इनको ज़रा सा मैंने खोट लिया है। और ये है फूड कलर, ग्रीन कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी डिज़र्ट कद्दू की खीर। ये तो बस चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख ली है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। जी तो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा था, ये बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम 2 जो मैंने कद्दू ग्रेटर करके रखे हुए थे, ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से पकाएंगे। फ्लेम को मैंने हाई किया हुआ था कि दूध में उबाल आ जाए। और दूध में उबाल आ चुका है तो मैं फ्लेम को अब मीडियम कर दूँगी। हमने लो पे नहीं पकाना क्योंकि लो पे बहुत ज़्यादा देर लग जाती है पकने में। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि दूध में दोबारा से उबाल आ गया है और ये देखिए ये भी पकना शुरू हो गया है। तो तकरीबन एक हिस्सा इतना पकाना है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में। जी तो व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। एक हिस्सा इसका मतलब दूध का पक चुका है अच्छी तरह से। और ये साइडों से भी हमने साफ़ करते जाना है ताकि इधर से भी ये जले ना, और इसको हमने चलाते जाना है दरमियान दरमियान में ताकि नीचे से भी ना लगे। अब हम इसके अंदर साबूदाना ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से गल जाए। और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसको मज़ीद हम पकने देते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मज़ीद इसको 10 मिनट और पकते हुए हो गया है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो गया। और अब हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो ये मैंने 1 कप शुगर ली है, ये मैं सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साइड्स भी हमने साफ़ करते जाना ताकि ये जल ना लगे। तो ये बस आधे ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और आधे हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और ये है इलायची पाउडर, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर पक पक के इसका जायका आ जाए इसमें। मिक्स कर देते हैं हम अच्छी तरह से। साथ में हम इसके खोया ऐड कर देते हैं ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाए इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें कोई गिल्टी ना रहे। ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से इसके अंदर जैसे जैसे पकेगा। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे फूड कलर। थोड़ा सा और ऐड कर देंगे हम ताकि इसका थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाए। और देखिए माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर सा इसका हो गया, ग्रीन ग्रीन सा। ये इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि कलर अच्छी तरह से इसके अंदर
और प्यारा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा डार्क सा। ये देखिए ज़बरदस्त सा कलर इसमें आ गया। इसको पकने देते हैं तब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती खीर। ये देखिए खोया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसके अंदर। अब इसको हम पकाते हैं जब तक ये तरह से ड्राई हो जाए और ये गाढ़ा हो जाए। ये तो बस आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है और ये पक चुकी है। ठंडा होकर ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगी। और मैं इसको मुसलसल चलाती रही हूँ दरमियान में, ताकि ये नीचे से लगे ना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी खीर हमारी बनके तैयार हुई है। तो ये मैं आपको रेसिपी दिखा दूँ कि कितना अच्छा टेक्सचर इसका बना। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी बनके तैयार हुई है। और जब ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए ज़बरदस्त। फ्लेम को मैं अब बंद कर रही हूँ और अब हम इसको ठंडा करेंगे। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और डिश आउट कर लिया है मैंने। एक बाउल के अंदर डाल लिया है। और अब हम जो थोड़े से हमने बादाम और पिस्ता बचाए थे, अब इनको हम गार्निशिंग कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब हम ये देखिए मैंने गार्निशिंग कर ली है और अब हम इसे फ्रिज में ठंडा करेंगे और फिर अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।